बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा है, न जाने गुलिस्ता क्या होगा। ये बेंग भी मुतता है तो शहर डूब जाता है। अभी मोती झील में जाके देखिए क्या हाल है, नाव चलेगा, वहाँ मछली को उत्पादन भी किया जा सकता है। अब आजकल वह लूट खसोट का राज है। अब जिसको जो मिलता है उसमें से पहले 50% अपने खाना चाहता है कोई। नल जल एक बहुत बड़ा छल है। नल जल नीतीश कुमार का बहुत बड़ा छल है। इस नल जल के माध्यम से करोड़ों करोड़ का लूट हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और कुढ़न्नी के आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी जी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी ये रह चुके हैं और वर्तमान में कुढ़न्नी से आरजेडी के विधायक हैं। खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं इनके पास। सबसे पहले विधायक जी आपका स्वागत करते हैं। जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा चीज़ कि STET को लेकर के पूरे प्रदेश भर में हंगामा मचा हुआ है। जब से रिजल्ट आया है अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है और जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार आक्रोशित है। राष्ट्रीय जनता दल के छात्र प्रकोष्ठ के द्वारा भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पे आप? देखिए, पूरे प्रकरण में घपला है। हर नौकरी में, चाहे वो किसी भी प्रकार का नौकरी हो, उसमें जो है सो ये धांधली कर रही है। और ये जो नीतीश सरकार और डबल इंजन की सरकार जो है वो धांधलीबाजों का सरकार है। और इसमें जो है सो लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। आज जो हमारा छात्र राजद हो या अन्य विंग के लोग जो इसके विरोध में सड़क पर उतरे हैं, उनका मांग जायज़ है। और इस सरकार को जो इसमें घपला किए हैं, इसका जांच सर्वदलीय कमेटी से कराना चाहिए। क्योंकि जब किसी अफसर से जांच कराते हैं, चाहे किसी एजेंसी से जांच कराते हैं, तो उसके मुट्ठी में रहता है। और वो जो है सो गलत, या तो सर्वदलीय कमेटी से करावे इसका जांच, और नहीं तो किसी न्यायालय के द्वारा इसका जांच होना चाहिए। क्योंकि अब लोगों का इस एजेंसी पर, चाहे CBI एजेंसी क्यों ना हो, उस पर भी लोगों का विश्वास अब उठ गया है। क्योंकि ये सब जो है सो एक मुट्ठी में, और जो है सो हमारे नरेंद्र मोदी जी बोलते थे उस समय कि कांग्रेस का तोता है CBI, तो आज उनका जो है सो बड़का तोता बना हुआ है, मिट्ठू राम बना हुआ है ये जो है सो। इसीलिए अब उस पर भी लोगों का विश्वास नहीं है। या तो सर्वदलीय कमेटी से जांच हो या न्यायपालिका के द्वारा जांच होना चाहिए इसकी। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कहती है, लेकिन STET के रिजल्ट में जो देखने को मिला है, लगातार अखबार के माध्यम से ये पता चल रहा है कि 35% जो आरक्षण महिलाओं को दी जानी चाहिए, वो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाया है। देखिए, सरकार का जो कथनी और करनी में बराबर अंतर रहता है। और ये नीतीश सरकार और डबल इंजन की सरकार जो बराबर कथनी और करनी में जो इनका अंतर रहा है, यह जग जाहिर है। यही कारण है कि जो भी रिजल्ट आते हैं, चाहे जो भी 35% महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को सिर्फ ये अपना जो है सो एक तरह से समझिए तो महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का काम, और महिलाओं के प्रति हम बहुत बड़ा इनका हम ही जो है सो इसका उद्धार कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग सिर्फ महिला से लेकर और जो शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा जो लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ भरमाने का काम किया। उसको जो है सो किसी प्रकार का जो है सो उसको काम नहीं दिया, न किसी प्रकार का उसको लाभ दिया। सिर्फ वो कागज में काम होता है और कागज पर ही इनका सब योजना चल रहा है। मुजफ्फरपुर की हम बात करें तो मुजफ्फरपुर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच में मानव बल नियुक्त करने की बात आई थी और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पे मानव बल को लेकर के 780 पदों पे स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई। बहाली को निरस्त भी किया गया, काफ़ी हंगामा भी हुआ और जो बहाली प्रक्रिया में थे वो फिर से धरने पे बैठे हुए। और जब सबसे बड़ी चीज़ कि CS द्वारा एक कद्दावर नेता का नाम उछाला गया, उन पर आरोप लगाया गया कि उनके दबाव में उन्होंने बहाली प्रक्रिया की। जांच बैठा, लेकिन जांच क्या हुआ वो जग जाहिर है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहले तो बहाली होती है जिसमें खुलेआम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया तक वसूला जाता है। अब आप समझ लीजिए कि 780 बहालियाँ हुई। सिविल सर्जन तो एक मोहरा है, जिनका नाम वो सिविल सर्जन बोले, आखिर किस दल के लोग हैं? आखिर उसको किसका प्रश्रय प्राप्त है? आखिर उस पर किसका आशीर्वाद है? सारा सरजग जाहिर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी के हैं
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छत्र छाया में वो काम करते हैं। तो बात मिला जुला कर जो एक सिस्टम जो बना हुआ है, उस सिस्टम के द्वारा रिसाइकलिंग करते हुए उनके पास ये घोटाला का पैसा पहुंचा है। इसका भी जांच मैं कहता हूं कि सर्वदलीय कमेटी से कराया जाए और नहीं तो किसी न्यायपालिका से कराया जाए देख रेख में, तब जाके सही रूप से इसका जांच होगा। इसमें बहुत बड़ा घपला है। ये कोई स्वास्थ्य विभाग का ही नहीं है। जो भी विभाग में बहाली हो रही है उस सभी विभाग में जो है सो लेन देन का काम होता है, और लेन देन कर कर कहाँ पहुँचता है ये सब जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ भी बहाली हो उसमें घोटाला पूर्ण रूप से रहता है। पूर्ण रूप से एकदम खुलेआम हो रहा है। लोगों को जो है इसमें मेधावी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, चाहे जो उम्मीदवार हैं जो मेधावी हैं, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। उनको जो है सो ठगा जा रहा है। उनको जो है सो किसी प्रकार का जो है सो श्रेय नहीं मिल रहा है। आज आम जनता बेसहारा, आम जनता को सिर्फ यह कह दिया गया है कि तुम 5 किलो अन्न लो, 10 किलो अन्न लो, सड़ा हुआ अन्न लो। मैंने सड़ा हुआ अन्न पर भी बात किया था कि जितना भी उसका भी रिसाइकलिंग हो रहा है, और उस सब रिसाइकलिंग के माध्यम से जो अनाज आ रहा है फ्री में, उसको वो जो है सो जनता के पास जाता है, डीलर के पास जाता है, जनता के पास जाता है। जनता फिर उसको बेच देती है, क्योंकि वो ऐसा अनाज जो है खाने लायक नहीं है, और वो खाने लायक जो जानवर भी नहीं खा सकता है, तो आदमी कैसे खाएगा। तो फिर वो जो है सो उसको बनिया खरीदता है, बनिया उसको पैक करता है, फिर उसको रिसाइकलिंग होकर कहाँ जा रहा है? नालंदा। नालंदा किसका जिला है? किसका गिरी जिला है? तो नालंदा गिरी जिला है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। फिर वहाँ के मिल में जाता है और फिर वो रिसाइकलिंग होके आता है, और फिर वो वैसे ही बिकता है, फिर वैसे ही जाता है। तो कौन करा रहा है? अरबों खरबों की घोटाला जो है सो ये अन्न खाद्य योजना, फ्री खाद्य योजना में ये हमने इसका बात को उठाया है, और इसको हम विधानसभा में भी उठावेंगे कि किस प्रकार से आप रिसाइकलिंग कर कर। और नालंदा के जहां आपका गृह जिला है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके संज्ञान में ये बात नहीं है? अगर आपके संज्ञान में ये बात नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर संज्ञान में है तो आपने इस पर क्या कार्रवाई किया है कि बिहार के गरीब के जनता को आपने सरा गला जो है सो अनाज भेज रहे हैं खाने के लिए, जिसके वो बीमार पड़े और मर जाए, मगर जनता भी देख रहा है कि ये खाने लायक नहीं है, तो वो बेच देता है और उसको जो है सो रिसाइकलिंग हो रहा है। आप जाके किसी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर हमारे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में ही जाकर देख लीजिए कि कैसा सरा गला जो है सो जो सामान बांटा जा रहा है। मैं गोदाम का निरीक्षण करने जा रहा हूं, और गोदाम में अगर सरा गला माल होगा तो मैं उसको बांटने नहीं दूंगा, को मैं अपने कुरहनी विधानसभा। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार जो है वो हर महीने राशन नहीं दे पाते हैं। एक आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के नगर पंचायत में एक वार्ड है जहां पे लगातार लोगों में आक्रोश बना हुआ है, डीलर द्वारा अनाज नहीं दी जा रही है। तो ये समस्या हमको लगता है कि पूरे जिला में बनी हुई है। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? ये पूरे जिला की बात नहीं है, पूरे बिहार के राज्य की बात है, पूरे देश की बात है। और जो आजकल जो चला हुआ अंगूठा छाप मशीन कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जो है सो उसको अंगूठा कर लगाना है, तो जो है सो अमित शाह का जो है अहमदाबाद, वहाँ से मतलब उनका बेटा इसका संचालित कर रहा है पूरे देश में। और एक मरतबा कोई अंगूठा लगाता है तो 30 पैसा वैसे ही कट जाता है। अब सोच लीजिए कि करोड़ों करोड़ लोग जो है वो जो है सो इसमें लगा हुआ है, तो 30 पैसा एक अंगूठा में लगता है, तो 30 पैसा किसके घर में जा रहा है? अहमदाबाद से तो सब, तो जहाँ यहाँ पर कहा गया है बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ हर डाल पर उल्लू बैठा है, न जाने गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। 80 करोड़ का सारा गला हुआ दे रहा है। आप ही को मैं कहता हूँ ना, आप किसी भी जिला में चले जाए, खासकर हमारा कुरहनिया में जाकर देखिए कि जो डीलर अभी बटेगा इस महीना का, उसमें जाके देखिए कि कैसा हुआ अन्न जो है, कोई व्यक्ति खाने लायक है क्या? कोई मतलब कि जानवर खाने लायक है क्या? जो जानवर सूंघ के उसको छोड़ दे, वैसा अनाज भेजा जा रहा है आम जनता को खाने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि वर्तमान में अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बाढ़ की त्रासदी भी आ चुकी है। लगभग जिले की स्थिति की हम बात करें तो लगातार गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, सरकार और जिला प्रशासन क्या इसके लिए जो पूर्व में तैयारी कर रही थी वो वाकई में ज़मीन पर उतर पाई है क्या? देखिए, इनका जितना भी बिहार सरकार का खास करके मुजफ्फरपुर जिला में
जितना भी इनका तैयारी था टाई टाई फीस है। अभी कितना जगह कटाव हो रहा है, गाय घाट औराई कटरा मीनापुर जो हमारे क्षेत्र है उसमें कटाव हो रहा है। अभी हमारे कुरन्नी में जल जमाव हो गया, जो इनका क्षेत्र में अभी हम जो है सो डीएम से समहर्ता से बात कर कर वहाँ पर जो है सो नाला को खुलवाए, तब जाकर जो है सो कुरन्नी गुदरी जो पूरा चारों तरफ से जलमग्न हो गया था उसमें से पानी निकलवाए। तो मात्र पहला बरसात में, पहले ही मानसून में जब ये स्थिति है तो आने वाले में दिन में क्या होगा। नाव की कहीं कमी है, कहीं जो है सो व्यवस्था की कमी है, कहीं पर जो है सो घेराव हो गया है हमारे ज़िला में, जैसे कि कटरा औराई और जो है सो मीनापुर, इस सब जगहों को देखिए तो जहाँ पर लोग पानी के बीच में गिर गए हैं उसको लाने ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं, राहत का खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे कोई ऐसे ऐसे जगहों पर जो है सो लंगर चलाया जाए और वहाँ पर भोजन के व्यवस्था, पानी की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि बाढ़ के पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकता है। तो ये सब बात सारी बातें, स्वच्छ पानी भी इस सरकार में नहीं मिल रहा है, तब क्या उम्मीद करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ की जल जमाव की आपने बात कहा, मुजफ्फरपुर शहर की हम बात करें तो जैसे ही बरसात होती है शहर झील में तब्दील हो जाता है, लबालब पानी भर जाती है सड़कों पे। लगातार नगर निगम, जिला प्रशासन ड्रेनेज कंट्रोल सिस्टम बनाने की बात कहती है, फिर भी समस्या से जूझना पड़ता है शहरवासी को। प्रमुख बाजारें डूब जाती है। जल जमाव का अब तक कोई अस्थायी निराकरण नहीं हो पाया। पूर्व की हम बात करें तो स्थानीय नगर विधायक जो थे वो बिहार सरकार में नगर आवास मंत्री भी थे, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें आपको यही कहेंगे हम कि जनता तो यही बोल रही है मुजफ्फरपुर शहर की, जो इससे प्रभावित है। अभी मोती झील में जाके देखिए क्या हाल है, नाव चलेगा, वहाँ मछली को उत्पादन भी किया जा सकता है, ऐसा सड़क है, पानी हो गया है। तो यहाँ पर तो यही कहावत परिचार्थ है कि बेंग भी मुद्दा है तो शहर डूब जाता है। मैंने पहली बारिश में के जब ये हाल है तो हमारे फादर स्वर्गीय महेंद्र सहनी जी वार्ड पार्षद थे, 1970 में जीते थे सबसे ज़्यादा वोट से। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था, नगर निगम में आज भी है, MRDA में आज भी है वो, कि इसका पानी जो है सो किसी प्रकार से लेकर और इस पानी को एक सुरक्षित ड्रेन बनाकर, नाला बनाकर इस पानी के या तो फर्दों में गिरावे या बूढ़ी गंडक में गिरावे, और उसका आज तक मास्टर प्लानिंग आज तक ले नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज तक ले लोग हो रहा है। अब आजकल वह लूट खसोट का राज है। अब जिसको जो मिलता है उसमें से पहले 50% अपने खाना चाहता है। कोई आदमी 100% काम करे तब ना ही पानी रुके। तो ऐसे वैसे जो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो वार्ड में चुने, चाहे विधानसभा में चुने, चाहे संसद में चुने, तो ऐसे प्रतिनिधियों पर आम जनता का ध्यान रहना चाहिए कि तुमने क्या किया। अभी तक ले जो हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र सहनी के टाइम में जो मास्टर प्लान उन्होंने बना के दिया था, उस पर अभी तक ले कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि आज भी शहर वही आज 70, आज 30, आज मतलब कि समझिए 20-50 वर्ष पहले जो मास्टर प्लान बना के 1971-72 में हमारे फादर दिए थे, वो आज तक ले लागू नहीं हुआ, जिस कारण से आज जो है सो ये है। खाली जो है सो नाला बना दो, और नाला का पानी कहाँ जाएगा इसका कोई सोच रहे। नाला का पानी जैसे कि पटना में है। तो इसमें सब लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही क्या है? लापरवाही जो है सो प्रशासन के है। लापरवाही जो है सो यहाँ का जो है सो जो जैसे आप बोले सुरेश शर्मा जी मंत्री थे, वो भी इस पर लागू नहीं करा सके। वो चाहते थे पूरा का पूरा लागू कराते। यहाँ पर मेयर है, हमारे वार्ड मेंबर हैं, इस पर कोई विचार करना चाहिए। इस पर हम जब उस समय राज्यसभा के सदस्य थे तो हमने इस पर उसके राज्यसभा के सदस्य के नाते हम नगर निगम के भी सदस्य थे, तो उसमें बात को मैंने उठाया था कि इसको मास्टर प्लान बनाइए पानी करने के लिए। तो जब जब बरसात आएगा तब तक ले खाली हो हल्ला होगा, फिर 4 महीना के बाद 8 महीना लोग सुतल रहता है। तो 8 महीना में काम होना चाहिए। तो 8 महीना में जो काम नहीं होता है, इसी कारण है कि हर साल बरसात में एक प्रकार से पहले ही बरसात में डूब जाता है, लोगों को घर में पानी घुस जाता है। ये सब सारी बात है। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो उसका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बिहार सरकार द्वारा परामर्शी समिति की गठन कर दी गई। पंचायत के विकास की बात करें तो नल जल योजना जो मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। ऐसा स्थिति कई पंचायतों में हमने खुद देखा है कि जहाँ पे आधा अधूरा पड़ा हुआ है। शराबबंदी की ढोल पीटी जाती है। क्या लगता है आपको, कितना सफल है ये सब?
देखिए, जहाँ तक ले आप बोले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समय ख़त्म हो गया, मगर ये सरकार ने फिर जो था उसी को नाक ऐसे न छूकर ऐसे सबको फिर वही अध्यक्ष मेंबर सबको वही बना दिया जो निर्वाचित है। चलिए ठीक है, वो लोग काम करें। जहाँ तक नल जल की बात है, तो नल जल हमारे ही कुल्हनी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हम हर जगह भ्रमण करते हैं, वो सिर्फ नाम के लिए नल जल है। नल जल एक बहुत बड़ा छल है। नल जल नीतीश कुमार का बहुत बड़ा छल है। इस नल जल के माध्यम से करोड़ों करोड़ का लूट हुआ है। मैं इसका भी जांच करता हूं कि सर्वदलीय कमेटी से करावें, और नहीं तो किसी न्यायाधीश के देख रेख में इसका भी जांच होना चाहिए। हर जगह पर नल जल का बात करते हैं, और नल जल के बात करते कि हमने लगा दिया, क्या लगा दिया नल जल का? कहीं पर भी एक पानी नहीं आ रहा है जनता के बीच में। जहाँ पर लगाया वो जो है सो कहीं पर टंकी गिर रहा है, कहीं पर जो है सो आप देखिएगा तो आपका जो है सो पाइप फट गया है। जो पाइप जो लगाना चाहिए था वैसा पाइप इसमें नहीं लगाया गया है। ये सब सारे बात को जो है सो आप जो है सो समझिए, इस बात को किस प्रकार से जो है सो अति किया जा रहा है। और नल जल जो है सो बहुत बड़ा छल है, और इसके लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि जहां नल जल घरे घरे हम लगवा दिए हैं, तब चापाकल की क्या जरूरत है? अब तो वही चापाकल जब भी आदमी को जान बचा रहा है। नल जल के भरोसे रहे तो फिर जाना पड़ेगा, नदी से पानी लेकर लोगों को पीना पड़ेगा। इस बिहार शराबबंदी के विषय में क्या कहेंगे? ये शराबबंदी तो एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसमें हजारों करोड़ रुपया सरकार को जो रेवेन्यू आता था, आज वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? जिसके कारण से पेट्रोल पर दाम बढ़ाया गया बिहार सरकार द्वारा, पेट्रोल पर कर रखा गया, ज़मीन पर कर बढ़ाया गया, बिजली का कर बढ़ाया गया, हर चीज़ में आपको हर चीज़ में कर बढ़ाकर शराब के पूर्ति के लिए इन्होंने जनता के बीच में मध्यम वर्ग के लोगों को, खास करके मध्यम वर्ग लोग इससे परेशान हैं। डीजल पेट्रोल पर जो सब्सिडी है वे भारत सरकार से भी ज़्यादा बिहार सरकार के सब्सिडी है। अगर इस सब्सिडी में कम किया जाए तो हमारे यहाँ पेट्रोल 50 रुपये से नीचे आ जाएगा। यह बिहार सरकार और डीजल पर जो कर लगाए हैं और लोगों को जो चूस रहे हैं, यह शराब का देन है। और उस शराब का पैसा कहाँ जा रहा है? उसका भी रिसाइकलिंग है। आप अभी होम डिलीवरी हो रहा है, आप चाहिएगा तो जो चीज़ जनता को मिल जाता था 100 सवा 100 में, वो 500 में ले रहा है। और 500 में लेकर वो थाना वाला के बने हुआ है, थाना वाला जो है सो माध्यम से फिर वहाँ चला जाता है माननीय के यहाँ, और माननीय जो है सो रिसाइकलिंग द्वारा अपना घर भर रहे हैं। रिसाइकलिंग हर चीज़ में कर रहे हैं। रिसाइकलिंग सरकार चल रही है। ये डबल इंजन की सरकार इज ए रिसाइकलिंग सरकार। सब अब आखिरी प्रश्न आपसे होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जनता के बीच में ऐलान कर दिया है कि 3 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी, आपका क्या ख्याल है इस पे? देखिए, जिस प्रकार से इस डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार और मोदी की सरकार तोड़ फोड़ कर कर और सरकार चला रहे हैं, जिसका आपके सामने त्वरित उदाहरण यह है कि लोजप्पा को तोड़ने में किसका हाथ है? तोड़ फोड़ कर राजनीति को कर रहा है। लोजप्पा को तोड़कर उसके चच्चा को बला फुसलाकर और चिराग पासवान को राजनीतिक बच्चा बनाने का जो कोशिश किया, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आज जो ये भाजपा और डबल इंजन के नीतीश कुमार की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस प्रकार से लोजप्पा को तोड़कर और सुरखुरू बन रहे हैं, तो आज जिस प्रकार से लालू जी, जब सब दरबार बंद हो गया था रामविलास पासवान जी का, तो उस समय रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर उनका राजनीति जिंदा किया था। आज फिर वही दिन आ गया है। आज मानवर तेजस्वी यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर अगर चिराग पासवान चलते हैं, तो आने वाले दिन में हम लोग वोट से हरा देंगे। हम तोड़ फोड़ करके सरकार सुनिए तोड़ फोड़ करके, यही आपको उदाहरण हम दे रहे हैं। हम लोग तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं। और 3 महीना के अंदर में खुद जनता दल के विधायक, भाजपा के विधायक इनके कार्यकाल से नाखुश हैं, वो खुद टूट के आवेंगे। हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। वो सरकार चलावे ना 5 साल तक चलाते हैं।
मतलब विश्वास है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी। 5 साल कैसे चलेगी? जिस प्रकार का इसका हर जगह पर रिसाइकलिंग करेंगे, हर जगह रिसाइकलिंग फार्मूला लगाएंगे, तो सभी विधायकों को, चाहे जनता दल यू का विधायक हो, चाहे मतलब कि राजद का विधायक हो, चाहे भाजपा का विधायक हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे कोई पार्टी का विधायक हो, उस विधायक को सिर्फ इस सरकार ने घर बैठने के लिए और कोई काम न करे उसको जो है सो अपंग बनाने के लिए जो काम किए हैं, वो सब विधायक समझ रहा तो है। ये विश्वास है कि राजद सरकार बना लेगी। देखिए, हम लोग विश्वास क्यों करते हैं? हम लोग विश्वास क्यों करने जाए? परिस्थिति ऐसा आएगा कि हम बनावेंगे। लेकिन चिराग पासवान पर आपने जो बात कही, चिराग पासवान कहते हैं कि वो मोदी के हनुमान है, क्या कहेंगे? और मोदी का हनुमान है कि किनका हनुमान है? तो वो चच्चा जो उनको बच्चा बना दिया है, तो इसके बाद जो है सो कहाँ क्या मोदी का हनुमान रहते, तो इनको कैबिनेट में मंत्री बना दे, तब मोदी का हनुमान समझेंगे। ये 5 को गया उसको छोड़कर, तो उनका चच्चा बनने जा रहा है, सुने हैं मंत्री केंद्र में। तो ये थे हमारे साथ कुढ़न्नी के आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी जी। खास बातचीत हुई, कई मुद्दों पे बातचीत हुई, और एसटीईटी को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है पूरे प्रदेश भर में, इनका कहना है कि उसका सर्वदलीय कमेटी से जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पिछले दिनों जो 780 पदों पे स्वास्थ्य विभाग में बहाली प्रक्रिया हुई थी, उस पर भी इनका कहना है कि जाँच होनी चाहिए। अगर फेसबुक पे हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक अवश्य करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।